तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से। हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम करने के बाद काफी थक चुका होता है और उसके बाद वो अपने घर वापस लौटता है। गोकू का स्वागत चीची और गोटेन दोनों ही एक साथ करते हैं। वो कुछ समय तक एक साथ बातें करते हैं और उसके बाद वो सभी एक साथ खाने खाने लग जाते हैं और उसके बाद गोकू अपनी ट्रेनिंग वाले कपड़ों में तैयार हो जाता है और गोकू कहता है, चीची क्या अब तुम मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जाने दोगी? जिसके ऊपर चीची गोकू को साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर गोकू ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो फिर गोटेन की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिसके ऊपर गोकू निराश होते हुए कहता है, अरे नहीं चीची, मैं अभी इतना सारा काम करके तो आया हूँ और वैसे भी अगर मैं ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया तो वेजिटा शक्तिशाली हो जाएगा और वैसे भी वेजिटा भी कोई भी काम नहीं करता। जिसके ऊपर चीची कहती है, वो तो एक प्रिंस है गोकू, और वैसे भी बुल्मा काफी ज्यादा पैसे वाली है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ट्रेनिंग करने जाओगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के घर के बाहर वीस और वीरस दोनों ही आ जाते हैं। गोकू ने देख के कहता है, हे लॉर्ड वीरस, हे वीस, आखिर आप दोनों यहाँ पर कैसे? क्या आप दोनों मुझे ट्रेनिंग करने के लिए लेने आए हो? जिसके ऊपर वीरस कुछ भी नहीं बोलता और तभी वीस कहता है, नहीं गोकू, तुम्हारे लिए हमारे पास इस बार कुछ खास काम है। जो सुनकर चीची साफ साफ मना करते हुए कहती है, नहीं, गोकू ट्रेनिंग के लिए नहीं जाएगा और अगर वो जाएगा तो गोकू भला पैसे कैसे कमाएगा। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, चिंता मत करो चीची, गोकू इस बार जिस काम के लिए जा रहा है उसके लिए उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों, तो तुम तैयार हो गोकू? जो सुनकर गोकू काफी कंफ्यूज होता है, लेकिन चीची ये सभी सुनकर खुश होती है और तभी गोकू कहता है, क्या बात है वीस, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम साफ साफ बताओगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे किसी से लड़ाई करने के लिए जाना है या फिर कोई एक और टूर्नामेंट हो रहा है? जो सुनकर वीरस कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें नए गार्डियन चुना गया है, ज़ेनोसामा का। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होते हुए कहता है, क्या ज़ेनोसामा का नया गार्डियन? आखिर कैसे? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, ये काफी अच्छी बात है गोकू कि तुम्हें खुद ज़ेनोसामा ने चुना है उनका न्यू गार्डियन बनने के लिए। तो चलो, हमें ज़ेनोसामा को ज्यादा देर नहीं करानी चाहिए। जो सुनने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है और तभी वीरस जाते हुए कहता है, याद रखना गोकू, ज़ेनोसामा के सामने कोई भी गलती मत करना, उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जेनीज ने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर वीरस गुस्से में कहता है, क्या? और हाँ, खबरदार अगर आज से तुमने उन्हें जेनी बुलाने की कोशिश भी करी तो। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड वीरस, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि आखिरकार ज़ेनोसामा के पास तो उनके 4 गार्डियंस थे, लेकिन आखिर फिर उन्होंने मुझे आखिर यूं क्यों चुना। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, गोकू मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि ये आज से कुछ दिनों पहले की बात थी। जिसके बाद हम सभी कुछ दिन पहले देखते हैं जहां पर दोनों ही ज़ेनोसामा आराम कर रहे होते हैं और उनके चारों गार्डियन उनकी रक्षा के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। लेकिन तभी उन चारों गार्डियन को एक अजीब सी लेकिन पावरफुल एनर्जी का एहसास होने लगता है, जो देखकर वो चारों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़ेनोसामा की रक्षा करने के लिए भी। लेकिन तभी वहां पर एक अचानक से काफी बड़ा की ब्लास्ट आता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। जिसके बाद एक के बाद एक अचानक करके सारे ज़ेनोसामा के गार्डियन वहीं पर मारे जाते हैं। जो देखकर हम देखते कि वहां पर अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर कहते हैं, क्या आखिर भला ये सब कैसे हुआ, ये सारे गार्डियंस? और तभी हम देखते कि चारों के चारों गार्डियंस मारे जाते हैं। जिसके बाद हम सभी प्रेजेंट के सीन पे वापस लौट आते हैं। गोकू, वीरस और वीस तीनों ही ज़ेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का स्वागत करते हुए कहते हैं, हेलो गोकू, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, क्योंकि अब से तुम ज़ेनोसामा के नए गार्डियन बनने वाले हो। जो सुनकर गोकू थोड़ा हैरान भी होता है और तभी वो सारे जैसे अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहां पर सभी एंजल और सभी गॉड्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे ही गोकू को देखकर काफी हैरानी में और थोड़ा सा गुस्से में भी होते हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही होती कि आखिर एक मॉर्टल कैसे भला ज़ेनोसामा का गार्डियन बन सकता है। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। तो अब क्या तुम हमारे नए गार्डियन बनने के लिए तैयार हो? जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचता है और वो कहता है, हाँ बिल्कुल ज़ेनोसामा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिरकार आपके उन गार्डियन का ऐसा हाल
आखिर भला किसने किया होगा, जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा भी कहते हैं, हाँ ये बात तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम हमारे नए गार्डियन बनोगे। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हंसता है, लेकिन साथ ही में वो घबराया हुआ भी होता है, क्योंकि आखिर ज़ेनोसामा के गार्डियन की ऐसी हालत भला किसने करी होगी। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं, गोकू तुम्हें मालूम है कि ज़ेनोसामा ओमनी किंग है, और ओमनी किंग बनने का मतलब बहुत सारे दुश्मन भी, और हो सकता है कि उनमें से किसी दुश्मन ने ज़ेनोसामा के ऊपर हमले करने की कोशिश करी हो, लेकिन उन सभी गार्ड्स ने अपनी जान पर खेलकर ज़ेनोसामा को बचाया है, और अब से यही तुम्हारा काम होगा गोकू। क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर गोकू कहता है, जी बिल्कुल ग्रैंड प्रिस्ट, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ ताकि मैं ज़ेनोसामा का नया गार्डियन बन सकूँ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले हो। मेरे साथ ट्रेनिंग करने के बाद तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओगे, और हम देखेंगे क्या तुम ज़ेनोसामा के गार्डियन बनने के लायक हो या फिर नहीं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन आखिर जब तक ज़ेनोसामा के साथ में कौन रहेगा, क्योंकि अब उनके तो चारों गार्डियन यहाँ पर नहीं हैं ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये सारे एंजल्स और सारे गॉड्स जब तक ज़ेनोसामा के साथ ही रहेंगे, जब तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे तुम्हारी धरती पे एक टाइम चेंबर नाम की जगह है, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी एक टाइम रूम है जो कि हम एंजल्स का है। तो गोकू क्या तुम तैयार हो? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल ग्रैंड प्रिस्ट, तो चलिए अब मुझसे ज्यादा देर वेट नहीं हो रहा। ये कहने के बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ उस चेंबर के अंदर चले जाता है। हम देखते हैं कि अभी भी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल गोकू से थोड़े से नाराज होते हैं, और तभी गोकू उस चेंबर के अंदर पहुंचता है। उस टाइम रूम के अंदर पहुंचने के बाद गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, ये रूम मुझे काफी ज्यादा हल्का लग रहा है। वैसे हमारे वहाँ के टाइम चेंबर तो काफी ज्यादा ग्रेविटी वाले होते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये रूम हम एंजल्स का है। हम एंजल्स यहाँ पर ट्रेन करते हैं, और हम जीरो ग्रेविटी और लाइट ग्रेविटी में ट्रेन करते हैं। वो सभी हैवी ग्रेविटी की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मॉर्टल्स और गॉड्स करते हैं, क्योंकि हम एंजल एक अलग लेवल की पावर को होल्ड करते हैं। ये बात तो तुम्हें भी मालूम होगी। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं जानता हूँ, मैं जब भी वीस से लड़ने की कोशिश करता हूँ, वीस मुझे बड़ी आसानी से नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, अपनी पावर को बढ़ाओ और मेरे ऊपर हमला करो। जो सुनने के बाद गोकू हंसता है, वो अपनी पावर को अप करता है, वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर खड़े रहते हैं। गोकू अपने काफी सारे हमले करता है, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को छू तक नहीं पाता। और गोकू तभी एक बात को नोटिस करते हुए कहता है, ओह अच्छा, शायद मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको एक भी वार नहीं लगा पा रहा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ इस रूम का यही मतलब है। यहाँ पर तुम अपने सारे अटैक अगर अपना पूरा फोकस करके नहीं करते, तो तुम एक भी अटैक अपने अपोनेंट को नहीं लगा पाओगे। इस तरीके से तुम स्पेस के अंदर भी लड़ सकते हो। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि इस टाइम रूम के अंदर एक दिन लगभग 10 साल के बराबर होता है। जिसके बाद गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। बाहर हम सभी को सभी एंजल्स और ज़ेनोसामा का सीन दिखाया जाता है। ज़ेनोसामा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ हम देखते हैं कि हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जिसके ऊपर तभी हम एक एंजल को देखते हैं जो कि वीस से कहता है, हे वीस, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ पूछो, आखिर तुम्हें क्या पूछना है। जिसके ऊपर वो एंजल कहता है, आखिर भला ये कैसे हो सकता है कि एक सीएन मॉर्टल ज़ेनोसामा का गार्डियन बने, वो भी यूनिवर्स 7 से। ये तो नामुमकिन है। तुम्हारा इसके ऊपर क्या विचार है। जिसके ऊपर वी सिर्फ हंसता रहता है। वो कहता है, सच बताऊं तो गोकू काफी अच्छा दोस्त है ज़ेनोसामा का। गोकू एक सेन भी है, और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सभी ने गोकू की असली काबिलियत को भी देखा है। और इसी कारण की वजह से शायद ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को लगा होगा कि उनका गार्डियन बनने के लायक अगर कोई सेन है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोकू ही हो सकता है। और तुम लोगों को शायद पुराने इतिहास के बारे में तो पता ही होगा। जो सुनकर एंजल मार्गरीटा तभी कहती है, लेकिन हाँ, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे यूनिवर्स 11 का जेरेन, जो कि शक्तिशाली भी है, जो कि अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता रखता है, और जो कि अपने हर काम के प्रति एकदम सीरियस है, उन जैसे को ही ज़ेनोसामा का गार्डियन बनना चाहिए था, ना कि कोई गोकू जैसे बच्चे को। जो सुनकर तभी बीरस कहता है, ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ज़ेनोसामा को ये खुद क्यों नहीं कहते। जिसके ऊपर मार्गरीटा थोड़ी सी शांत हो जाती है, और तभी वहां पर वार्डोस आते हुए कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा।
और ये सभी सुनकर दोनों ही जेनोसामा सभी एंजल्स को देखने लगते हैं और तभी वीस हंसते हुए कहता है, जेनोसामा आप अपनी हाइड एंड सीक में फोकस क्यों नहीं करते? देखिए लॉर्ड बेलमोड शायद वहां पर छुपे हैं और लॉर्ड बीरस तो यहीं पर है। और तभी दोनों ही जेनोसामा हम देखते कि बीरस को पकड़ लेते हैं, जो देखकर बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आता है। और तभी वीस कहता है, ये जरूरी था लॉर्ड बीरस, क्योंकि पिछली बार आप सो गए थे, आपको मालूम है ना। जो सुनकर बीरस काफी ज्यादा गुस्से में आता है और जिसके ऊपर तभी वीस सभी एंजल से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जेनोसामा ने ही ये फैसला लिया है, हम में से कोई भी एंजल जेनोसामा के फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता। और गोकू एक सेयन है, अगर तुम्हें पिछले इतिहास के बारे में पता होगा तो तुम्हें मालूम है कि सेयन्स पहले भी ओमनी किंग के रक्षक हुआ करते थे। जो सुनकर वो सारे एंजल शांत हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बाहर 5 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन टाइम रूम के अंदर काफी लंबा समय बीत चुका होता है। गोकू ने अपनी काफी सारी शक्तियों को मास्टर कर लिया होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है गोकू, समय आ चुका है कि तुम अब अपनी काबिलियत सभी एंजल्स, सभी गॉड और जेनोसामा को भी दिखाओ। ये कहने के बाद गोकू के चेहरे पे एक स्माइल होती है, जिसके बाद गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट सभी लोगों के सामने आते हैं। जेनोसामा गोकू को देखकर कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम्हारी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही है। जो देखकर बीरस भी कहते हैं, क्या बात है वीस, क्या तुम उस की को महसूस कर सकते हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, शायद गोकू ने वो कर दिखाया। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो चलो गोकू, दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी पूरी ताकत में मेरे ऊपर हमला करो। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है। ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं शुरुआत में तो ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के ऊपर धीरे धीरे करके भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी गोकू अपनी पावर को अप करता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जा गिरते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को काफी चोटें लगती है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही में गोकू के ऊपर वो थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट खड़े होते हैं और वो अपने आप को बड़ी आसानी से हील करते हुए कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुमने साबित कर दिखाया कि तुम गोकू अब आने वाले समय पर जेनोसामा के नए गार्डियन बनने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है। सभी एंजल, सभी गॉड, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किए हुए सभी लोग, साथ ही में वेजिटा और यूनिवर्स 7 के गोकू के सारे दोस्तों को वहां पर बुलाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सामने आते हुए कहते हैं, आप सभी का इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की ये मीटिंग बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस मीटिंग में हम आप सभी से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं जेनोसामा के नए गार्डियन को। वो और कोई नहीं बल्कि यूनिवर्स 7 का वो सीएन है जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी दैवीय शक्तियों को मास्टर किया। न केवल इतना, उसने अपनी पावर की मदद से सभी लोगों, सभी एंजल्स और सभी गॉड्स तक को हैरान कर दिया था। वो है यूनिवर्स 7 का सीएन गोकू। जिसके बाद हम देखते कि गोकू वहां पर आता है और गोकू होता है जेनोसामा का नया गार्डियन। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम मुझसे इस बार वापस आगे निकल गए, लेकिन मुझे ये देखकर काफी खुशी भी है कि ओमनी किंग का गार्डियन और कोई नहीं बल्कि एक सेयन है। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वहां पर वो सभी लोग काफी सारी बातें करते हैं। जिसके बाद सभी लोगों का जाने का समय आ चुका होता है और तभी गोकू कहता है, तो अब आप सभी यहाँ से जा रहे हो, लेकिन हाँ, मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि मैं सीएन गोकू, जो कि अब नया गार्डियन बन चुका हूँ जेनोसामा का, मैं हमेशा अपनी जान पर भी खेलकर जेनोसामा की रक्षा करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते कि सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। उन्हें ग्रैंड प्रिस्ट वहां से भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते गोकू कहता है, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना ग्रैंड प्रिस्ट, जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूंगा, जरूरत पड़ने पर भी, और मैं जेनोसामा की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर दिखाऊंगा। लेकिन गोकू को मालूम नहीं है कि आखिरकार आगे इस कहानी में गोकू के साथ और क्या क्या होने वाला है, और साथ ही में गोकू को यह बात नहीं मालूम कि आखिर उसके ऊपर इस समय पर किन किन लोगों की नजर है। गोकू इन सभी बातों से अनजान है। सो गाइज, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। चैनल के ऊपर मैंने ये न्यू स्टोरी स्टार्ट कर दी है।
मैं चाहूँगा कि आप सभी इस स्टोरी पर मुझे अपना भरपूर प्यार और भरपूर सपोर्ट दिखाइए, ताकि इसके आगे आने वाले पार्ट मैं आप सभी के लिए और भी जल्दी अपलोड करूं। और हाँ, इस स्टोरी के ऊपर आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूं, तो इसीलिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसीलिए जाने से पहले आपको इस स्टोरी का पहला पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो का आगे आने वाले पार्ट आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करूं, तो इस वीडियो पे 2000 लाइक कंप्लीट करवा दो। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा।